सांसद दोनों पर कांग्रेस का इस वक्त जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और कांग्रेस ने यहां पर बयान देकर सीधे सीधे कह दिया है कि हम अपना प्रेशर कम करने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी का एक बहुत कड़ा तल्ख बयान कि हमें इस्तीफे से कम कुछ भी मंजूर नहीं है, हम प्रेशर कम करने वाले नहीं है, चाहे पार्लियामेंट से बाहर कर दो, पूरा देश है, हम वहां पर प्रोटेस्ट करेंगे। मुलायम सिंह यादव यहां पर सर, लेकिन मुझे तो लगता है कांग्रेस पार्टी नहीं कहा। लेकिन सरकार है आपकी, सरकार के लोगों को थोड़ा सा गंभीर और सहनशील होना चाहिए। विपक्ष से तो उनकी समस्या सुनी नहीं जाती है, विपक्ष से तो लेकिन एक सप्ताह से तख्तियां लेकर अब ये सरकार है, सरकार पूरी शक्तिमान है, सरकार की बड़ी शक्ति होती है, तो उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहे हैं। सर, एक तरफ आप कह रहे हैं कि गलत किया है, आप कह रहे हैं गलत किया है, तो आपको लगता है ये तानाशाही भरा कदम है सरकार का? तानाशाही कदम आप स्पीकर के रवैये पे और इसलिए कदम और मानते हैं कि सरकार में बैठे लोगों को बात करनी चाहिए थी, बुलाना चाहिए था, और संसदीय कार्य मंत्री को बुलाना चाहिए था, वो भी नहीं बुलाया, निकाल दिया। अरे ऐसे बहुमत हमने बहुत देखे हैं, हमने वो भी बहुमत देखे हैं जो 4 से 12 लोकसभा में मेंबर जीते थे कांग्रेस पार्टी के। 84 में और 89 में क्या हुआ, 89 में क्या हुआ, सफाया। तो समझ लीजिए, तो इनको बेमतलब घमंड है बहुमत का। तो हम तो बहुमत देख चुके, बहुत अल्पमत भी देख चुके, अल्पमत भी देख चुके, बहुमत भी देख। स्पीकर पे क्या कहेंगे? स्पीकर पे सवाल, इसलिए हमारी आपके माध्यम से सबसे हमारी अपील है कि आप अपील हमारी है, बहुत तो सुन लो, फिर पूछ लीजिए कि आप सब भी हमारा सहयोग करें और निष्कासित जो सदस्य हैं उनको किसी तरह से स्पीकर वापस लें। ऐसी स्थिति आप भी पैदा करें। निष्पक्ष है स्पीकर, निष्पक्ष आपको लगता है? सवाल खड़ा, स्पीकर निष्पक्ष है, सवाल खड़ा करेंगे स्पीकर पे? नहीं, स्पीकर से हम उनके सम्मान के खिलाफ नहीं बोलेंगे। नेताजी, क्या आपकी पार्टी अगले 5 लेकिन सदन में रहेगी? कहना था स्पीकर साहब से, नेताजी वो सदन के अंदर क्या क्या आपकी पार्टी सदन में रहेगी? आपकी पार्टी बाइकआउट करेंगे? सदन में रहेगी? बोलो आप आपकी पार्टी सदन में रहेगी? कांग्रेस को सदन नहीं, मैं नहीं रहूँगा, तो बहिष्कार कराएंगे। 5 दिन बाइकआउट करेंगे? अब आज किया, फिर कल देखेंगे, अगर विचार कर लेंगे। पूरे 5 दिन का बहिष्कार नहीं ना? पूरे दिन नेताजी, 5 दिन का, पूरे 5 दिन का नहीं ना बहिष्कार? 5 दिन का बहिष्कार। वो एक ही दिन कह रहे हैं, कहाँ बोले हैं? मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ऐसे बहुमत हमने बहुत देखे हैं, इनको बेमतलब का घमंड है बहुमत का। लेकिन एक सवाल जो पत्रकार बार बार वहां पर पूछ रहे हैं वो है स्पीकर को लेकर, क्योंकि स्पीकर को लेकर अलग अलग बयान आए हैं। कांग्रेस के मधुसूदन मिस्त्री ने कह दिया कि स्पीकर जो है वो मोदी सरकार के कहने पर काम कर रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कह दिया कि स्पीकर जो हैं वो दबाव में काम कर रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने आज इस विरोध प्रदर्शन की शुरुआत की। कांग्रेस के नेता आज हाथ में काली पट्टी बांधे, जो महात्मा गांधी जी की मूर्ति है उसके सामने खड़े हो गए। क्या कहा राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने, आइए देखते हैं। सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना है, और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है। और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आज का। हमारे 25 सांसद सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि जो हमारे 25 सांसदों के साथ किया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, इंटरनेट पे किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा था। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से कहना चाहता हूं, हम इनके सामने जमीन के मामले पे कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी हुई। इन्होंने बहुत आवाजें की, बहुत धमकियां दी, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे
और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे, चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें, बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। धन्यवाद। As many as 25 members of the Congress party is no way of resolving issue which the Congress party has raised before the country, before the government and before Parliament. If we want the Parliament to run smoothly, there is the responsibility of the government to take into account the concerns that we have been voicing now for 1.5 months, that certain ministers whose conduct is not in line with the traditions of parliamentary life, that two chief ministers who have presided over an affair which has brought shame to all of us. So I think we are just fully justified in saying, in demanding that these ministers should be asked to submit their resignation. तलखी दोनों तरफ से, एक तरफ कांग्रेस ने बड़ा आक्रामक रुख अख्तियार कर रखा है, दूसरी तरफ सरकार जो है वो बैकफुट पर कहीं से भी अपने आप को नहीं लाना चाहती है। बातचीत की रविशंकर प्रसाद से हमारी सहयोगी रीमा पराशर ने, आइए देखते हैं वो क्या कहते हैं। हमारे साथ हैं केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी। रविशंकर जी, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है, पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है, कहीं ना कहीं बैक ट्रैक नहीं कर गया ये मुद्दा जो कल लोकसभा में? कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने के अलावा कुछ करती है क्या? कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की इतनी बड़ी विजय को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि इस देश पर शासन करने का ठेका सिर्फ उन्हें ही मिला है और उनके परिवार को मिला है। समस्या की जड़ ये है, आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है, नागा एकॉर्ड हो रहा है, बाकी देश में काम हो रहा है। पिछली बार चूंकि सदन अच्छे चला तो उनको लगा ये तो सरकार को बहुत ही अधिक शाबाशी मिल रही है, इसलिए विरोध हो रहा है। सोनिया गांधी कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी आए और गुजरात मॉडल अब वो लोकसभा में और पार्लियामेंट में भी पास कर रहे हैं। हम सोनिया मॉडल तो नहीं चलाते हैं ना, जहाँ घोटाले होते हैं, जहाँ भ्रष्टाचार होता है, जहाँ सिर्फ परिवारवाद होता है। हम देश के विकास की बात कर रहे हैं और आज भी हम अपील करेंगे कि वो आए, बहस करें। हम सब पर बहस करने को तैयार हैं। सुषमा जी जवाब देने को बैठी हुई है तैयार। लेकिन जो 25 लोगों का स्पीकर ने बड़ी पीड़ा से निर्णय किया, वो क्या किया? क्या प्ले कार्ड लेके मत आइए? क्या सही नहीं है कि बहुत से सत्ता पक्ष के लोगों के सामने वो प्ले कार्ड लेके खड़े हो जाया करते थे? उसकी बात भी नहीं। लेकिन अब रविशंकर जी, सरकार की रणनीति की बात करें तो अब तो होप ही लगता है खत्म हो गई है कि ये सदन अब चल पाएंगे दोनों, क्योंकि जिस तरह से पूरा विपक्ष एकजुट हुआ है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सीधे सामने आकर के आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, तो अब होप क्या बची? राहुल गांधी और सोनिया गांधी आरोप लगाने के अलावा करते क्या है? राहुल गांधी देश में बोलते क्या है? हम तो आज भी कहते हैं बहस करने को तैयार है। बहस से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बहस होगी, सुषमा स्वराज बोलेंगी तो कांग्रेस की बहुत सारे काले कारनामे खुलेंगे। अगर प्रदेशों की बात बहस करनी है तो हम तैयार है बहस करने को, तो फिर स्वयं व्यापा में क्यों? फिर तो बात खुलेगी, वीरभद्र की खुलेगी। उनके 6 मंत्रियों के आपने इस्तीफे लिए, वो आपके 2 के मांगे। देखिए, ये भी गलत है। उनके सबों के खिलाफ एफआईआर हुए थे, चाहे वो नटवर सिंह हो, उन्होंने क्या हुआ था आपको मालूम है। और वो कहते हैं पवन बंसल के खिलाफ वो एफआईआर नहीं हुआ था। अब मैं खोलूं क्या कि पवन बंसल के भगीने ने कितने करोड़ रुपए लिए थे और कौन से सीजेएम की गिरफ्तारी हुई थी रेलवे बोर्ड के मेंबरशिप के लिए? ये कौन सी बात कही जा रही है? हम आज भी कहते हैं कांग्रेस पार्टी अपने दामन से हमें न जांचे, लेकिन अगर जांचना है तो बहस के लिए हम भी तैयार हैं। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आए सदन में बहस करें हमसे। वो बहस से क्यों भागते हैं? ये तो हम कह रहे हैं। यानी कि आज की जो शुरुआत है वो धमाकेदार रही है, वो हंगामेदार रही है। राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया और जबरदस्त हंगामा लोकसभा में भी देखने को मिला। और इस बीच जो तस्वीरें अभी इस वक्त आपके सामने हैं, ये तस्वीरें हैं सुबह से जब शुरुआत हुई। इसकी पटकथा लिखी गई थी कल रात में 11:15 बजे 10 जनपद पर, जहां पर एक बड़ी मीटिंग हुई और कई कांग्रेसी नेता वहां पर मौजूद थे। जो 25 सांसद 5 दिन के लिए बाहर रहेंगे, उसको लेकर जगह जगह धरना प्रदर्शन। और ये देखिए, यूपी में लखनऊ में, उत्तर प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी, दोनों जगह कांग्रेस के नेताओं का प्रदर्शन। बताया ये जा रहा है करीब 1:30 बजे फिर से प्रदर्शन होगा और इसमें भी कांग्रेस के शीर्ष नेता दिल्ली में इसकी अगुवाई करेंगे।
लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने हैं, उन तस्वीरों में एक स्टैंड दिखाने की कोशिश, हालांकि ये भी खबर आई कि टीएमसी इनके साथ नहीं होगी।